मैं करूंगा। आप एक शेर की तरह उस गद्दी पर बैठो और मेरा शिकार करो, और मैं चीते की तरह पकड़ में नहीं आऊंगा। आप मुझे ढूंढते रह जाओगे बिग डैडी। आपको हारते हुए देख के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। अरे बच्चे, ख्वाब मत देख। तू छुप सकता है, भाग नहीं सकता। भूलना मत, तेरा बाप हूं मैं। चेला गुरु से सारे पेतरे सीख ले, फिर भी चेला ही रहता है। शायद आप भूल रहे हो, चेला हमेशा गुरु से आगे जाता है। इस बार ऐसा गुल खिलाऊंगा बिग डैडी कि तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम्हें पता है, आई एम द बेस्ट। बेस्ट वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कौन है वो? मुझे मिलना है उससे। ए, 3 दिन बाद यूएस। अबे 4 दिन इतनी जल्दी हो गए? अबे 4 दिनों के भी 4 दिन हो गए। लगता है तुझे 2 घूंट में ही चढ़ गई है यार। अबे जंगली साले, तू बोला जो तू फील करता है वो मैं फील करूँ तो ये प्यार है, पर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। One minute. One large. ओके सर। गुरुजी, कोई सीक्रेट मिशन पे हो? कोई नया केस आया है क्या? इधर देख। यहाँ क्या कर रहा तू? पैशन गुरुजी, वरना कहाँ दिल्ली कहाँ हैदराबाद। ऊपर वाला भी चाहता है मैं स्पाई एजेंट बनूं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया? आप लोगों की यही अदा पे तो फिदा हूँ। खाली इशारा करो, अरे दुनिया हिला दूंगा। चल निकल। गुरुजी एक मौका तो दो, निराश नहीं करूंगा आपको। शक्ल देखिए तूने, अपनी एजेंट बनने का एक भी गुण नहीं है तुझमें। तेरा तरीका ही रॉन्ग है, वेरी अनप्रोफेशनल। एग्जाम के पेपर में क्या पर्ची चिपका कराया था? मुझे इराक भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, चाइना भी चलेगा मुझे। मैं ऑफिस में बैठकर काम नहीं करूंगा। फील्ड जॉब में जो मजा है वो ऑफिस जॉब में कहाँ है गुरुजी? एक हाथ में गन, एक हाथ में बम और कंधे पे रॉकेट लॉन्चर। लगता है काफी एक्शन फिल्में देखता है गोल्ड माइन पर। एजेंट मतलब इट्स अ वॉर। बारिश होती है गोलियों की, किस गोली पर तेरा नाम लिखा होगा पता नहीं चलेगा। हम काम करते हैं मारने के लिए और हमेशा रेडी रहते हैं मरने के लिए। एकदम रेडी गुरुजी। वो ब्राउन सूट वाला आदमी दिख रहा है? बॉडी पे 50-16 सोना, जेब में गन, हाथ में दारू का ग्लास और 4 बॉडीगार्ड। पक्का क्रिमिनल है गुरुजी। करेक्ट। अभी उसे मारने का ऑर्डर दूं तो मार पाएगा? ख्वाब और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी की जान लेना तेरे बस की बात नहीं है। दूसरा काम ढूंढ। काम हो गया गुरुजी। Always wanna talk, but you never want the smoke. If you flashing all the guns on your life, you a joke. उसकी इंक्वायरी किए बिना कैसे मार दिया उसे? मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। चुप। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते गुरुजी। जा यहाँ से। एजेंट बना दो, चला जाऊंगा गुरुजी। चाहता है कि मारूं? हाँ? ओके, जा रहा हूं। चीफ, ये हमारे इन्फॉर्मर ब्लैक हॉक ने दिया है। हाय चीफ, फाइनली मैं गॉड की टेक्निकल टीम में एंटर हो चुका हूँ। एक और अंदर की खबर, इस महीने की 25 तारीख को बुडापेस्ट में सुदीप चौधरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की नीलामी करने वाला है। इस नीलामी में दुनिया के सभी टेररिस्ट मौजूद रहेंगे। उस हथियार को खरीदने के लिए गॉड भी उस नीलामी का हिस्सा बनने वाला है, और अगर वो हथियार उसके हाथ लग गया तो वो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे पकड़ने का यही सही मौका है चीफ। जय हिंद। वेलकम जेंटलमैन। आज तक मैंने तुम लोगों को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार सप्लाई किए हैं। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे पास कुछ और है, और उस बला का नाम है सुपर सेल्स। आपके लिए ये कमाल की चीज है
और मेरे लिए यह खतरों से भरी है। इसकी टेस्टिंग हम इंडिया में करेंगे। वहां पर 26 सुपर सेल्स सेटअप किए हैं और इसकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर है, जो पूरी तरह से सिक्योर है। नीलामी शुरू की जाए। कोई खतरा नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। $20 मिलियन, $35 मिलियन, $50 मिलियन। हमारा टारगेट पहुंच गया है। गुड मॉर्निंग भाई लोग। मेरा परसों का सपना बहुत जल्द पूरा होगा। अपने मिशन रैबिट का ट्रायल रन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल सर, ये आपके लिए है। लीजिए। सुपर सेल्स कैसे तबाही मचाते हैं, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं। ये डील हमारी है। अजहर, तुम्हारा टेररिज्म कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है, मिशन रैबिट। अपने अपने दिलों को थाम लो माय ब्रदर्स। हमसे मिलने कोई मेहमान आ रहा है। सबको गन्स दे दो। एवरीबॉडी टेक द गन्स। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ा थका हुआ शेर एक शैतान का शिकार करने को निकला है। कौन है वो शैतान? वो शैतान का भी बाप है, डेविल। भाई, क्या चाहिए उसे? क्यों आया था वो? सुपर सेल्स के लिए। क्या है वो? मिशन रैबिट। मिशन रैबिट मतलब? हाय बिग डैडी, आपको देखकर अच्छा लगा। लगता है अब तक मेरे लिए तेरी नफरत कम नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि गॉड डेविल से नफरत करता है। वहां से जल्दी निकलो वरना गॉड के पास पहुंच जाओगे। वक्त कम था वरना आपका स्वागत और धमाकेदार होता। ये डबल माला क्यों जप रहा है तू? सर, डिजिटल ट्रांसमीटर। आप चाहे जितने भी एजेंट्स मेरे पीछे लगा दो, सबको पल भर में मसल दूंगा। इंफॉर्मेशन पक्की है। मेरे नेटवर्क में घुसने का सपना भी नहीं देखना। आप जानते हो आई एम द बेस्ट। यू नो आई एम द बेस्ट। हे नासकल, व्हाट्सअप? मैं यूएस जा रही हूँ। फीलिंग नहीं आई क्या? वो अब कभी नहीं आएगी।
बताओ क्या हुआ? Hey girls, what's going on? Okay, I'll see you later. Bye-bye. Okay, bye. हेलो, आई एम सिद्धार्थ। ये एकेडमी मेरे बाप की है। मेरी पर्सनल फ्लाइट की तुम ही कैप्टन हो। कैप्टन, 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 कैप्टन। उसके अलावा मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी तुम ही हो। मुझ पे हाथ उठाती है। चल मेरे कमरे में चल। सिद्धार्थ, Just leave me. छोड़ दे उसको। Just leave me. हाइपर क्यों हो रहा है? हैं? इधर आ। एक लड़की के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? वो खुद ही तेरे पास आ जाएगी। इसे ले जा। छोकरी, जो हुआ उसे भूल जा। तेरे को फ्री में एक ज्ञान देता हूँ। तू इतनी खूबसूरत है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब बेकार में अपने पुलिस वाले बाप को बता के तमाशा मत खड़ा कर देना, वरना बेटे का अधूरा काम बाप को पूरा करना पड़ेगा। अगर अपना मुंह खोला तो बुरी मौत मरेगी। कौन था वो कमीना? उसका नाम सिद्धार्थ है, मिनिस्टर जयकिशन का बेटा। ये रहा यूएस का टिकट। 2 दिन बाद की फ्लाइट है। यहां से चली जाओ। इसी पुलिस स्टेशन में मेरी आंखों के सामने उस दरिंदे ने एक कांस्टेबल को जिंदा जला दिया था। यहां से चली जाओ बेटा। विद्या, डरना मत, यहीं रुको। आठ फटके हो गए। और ये पूरे 9, 15 पूरे हुए। और ये था 16वां। अब तक 16 फटके खा चुका हूं और आधा लीटर खून बह चुका है। फिर भी तेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। 100 फटके और खा सकता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मैंने मारना शुरू किया तो रोकने से नहीं रुकूंगा। उससे मैं प्यार करता हूं। अगले हफ्ते इंडिया से जाने वाली थी वो। तेरे बेटे ने गलत पंगा ले लिया। ऐसी जगह वार करूंगा कि बाप बेटे उठते बैठते याद करोगे। नहीं करना चाहिए था तेरे को। बहुत भारी पड़ेगा। जिस जगह तूने और तेरे बेटे ने मेरी विद्या की बेइज्जती की, उसी जगह चल के माफी मांगो। नहीं मांगी तो मार डालूंगा। हट, दिल तो कर रहा है कि तुझे काट डालूं, पर कंट्रोल कर रहा हूं। चल बुला अपने बेटे को। मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है। अज़रबैजान, लिप्टम लिप्टी चालू है। आंख फाड़ के देख कैसे तेरा नाम रोशन कर रहा है। तेरे बेटे की कुंडली सिर्फ 10 मिनट में निकाल ली। यहां आने से पहले 10 मिनट तुझ पे भी फोकस किया, समझा? ध्यान से देख, तेरे सारे झोल झपाटे इसके अंदर है। अगर 1 घंटा तुझ पे फोकस कर लिया तो सोच तेरा क्या होगा। मिनिस्टर है तू तो मैं पागल जंगली हूं बे। तेरी 7 पुश्तों तक घुस जाऊंगा। मैं मक्खन भी लगाता हूं और कफन भी पहनाता हूं। सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर ले, मैं इंतजार करूंगा।
चीफ, ब्लैक हॉक ने आखिरी मैसेज भेजा था। चीफ, जब आपको ये मैसेज मिलेगा मैं मर चुका हूँगा। गॉड पड़ोसी देश चाइना के साथ मिलकर इंडिया को तबाह करने का प्लान बना चुका है। मिशन रैबिट। तबाही के लिए जो चीज चाहिए वो उसे नीलामी में ही मिलेगी और इसीलिए वो बुडापेस्ट जाने वाला है। वो खतरनाक चीज बायोलॉजिकल वेपन है, ह्यूमन बॉम्ब है या स्लीपर सेल्स हैं, हम नहीं जानते। वो एक टेक्निकली इनक्रिप्टेड प्रोग्राम है। 1 महीने पहले सुदीप चौधरी ने इस मिशन का ट्रायल मिडिल ईस्ट में किया था और उसका असर पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस में हुआ था। अगर नीलामी में वो चीज उसने हासिल कर ली तो इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया। जय हिंद। अगर तुम इससे शादी करना चाहती हो तो हर दिन एक नए झटके के लिए तैयार रहना। तुमने देखा ना इसने मिनिस्टर के साथ क्या किया? वो माफी मांगने के लिए आता ही होगा, देखना। मस्त खर्चा किया है लाइटिंग पे। आपका अड्डा है क्या? मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मिशन के लिए बुलाया है। एजेंट रामाकृष्ण 00। समझ गया सर। तू जानता है तेरे इस जंगलीपन की वजह से ही मैंने तुझे चुना है। थैंक यू गुरुजी। मेरा 35 साल का एजेंट बनने का सपना आपने पूरा कर दिया। पर तू तो 25 का है ना? सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। मिशन क्या है गुरुजी? अगर तू चाहता है कि मैं तुझे मिशन दूं तो कुर्बानी देनी होगी। अरे कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी। आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। जान से ज्यादा जिसको चाहता है उसे छोड़ना होगा। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। मिनिस्टर जयकिशन से हाथ मिला ले, उसके बाद मेरे पास आ। गुरुजी मैं उससे। फैसला तेरे हाथ में है, लड़की या मिशन। ऐसा बंदा देखा है जो मारकर नहीं, मार खाने के बाद धमकी देता है? जंगली है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब देख मैं उसका क्या करता हूं। सॉरी सुनना है ना तुझे? तेरे जैसे जिगरबाज को लड़की के पल्लू में क्या मिलेगा? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। चाहूं तो मैं तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे एक ऑफर देता हूं। तूने मेरा साथ दिया तो लाइफ बना दूंगा। अरे तुझे अपने घर में रखूंगा। नौकर बना के रखेगा? क्या बोल रहा है? तेरा जंगलीपन, तेरी डेयरिंग, उसके लिए पोजीशन दूंगा, बड़ी पोजीशन। अबे पोजीशन मतलब कौन सी? अपने बेटे जैसी पोजीशन दूंगा तुझे। तू जबान से मुकरेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। डन, मुझे शर्त मंजूर है। बापू, आप पूछते रहते हो ना मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है। लाइफ में करोड़ों कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मेरे को। वेलकम।
बिग डैडी, मुझे तुम रोक नहीं पाओगे बिग डैडी। इस ड्राइव से सारा डेटा रिकवर करो। इस ड्राइव के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सुपर सेल्स के लिए आग में घी का काम करेगा। वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नीशियंस को लेकर आओ और डेटा रिकवर करो। ये है तेरा मिशन। ये कौन है गुरुजी? दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक इंसान बन के पैदा हुआ, मशीनों की तरह काम किया और अब राक्षस बन गया है ये। एक्स एजेंट धर्मा। एक्स एजेंट? तेरा नाम क्या है? धर्मा। देश की सेवा के लिए मैंने उसे एक बारूद की तरह तैयार किया। You are the best. एक बार अगर उसने मिशन ले लिया तो कभी पीछे नहीं हटा। दुश्मन चाहे उसे कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन कभी उसकी जुबान नहीं खुलवा सका। मैंने उसे दर्द सहने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गया। मिशन पर लोगों को मार मार कर वो एक किलिंग मशीन बन गया और मैं उसके अंदर के बदलाव को पहचानने में चूक गया। सिंडिकेट के खिलाफ एक मिशन पर मैंने उसे अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा, पर उसने सिंडिकेट मेंबर्स से ही हाथ मिला लिया और उनके धंधे की जड़ तक पहुंच गया। शातिर तो वो था ही, इसीलिए सिंडिकेट के सभी मेंबर्स का बाप बन के बैठ गया। अब वो मेरा दुश्मन है और देश के लिए खतरा है। वो एक ऐसा इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार कर चुका है जिसमें घुसना नामुमकिन है और अब वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है। पिछले कुछ सालों में मैं अपने सबसे बेहतरीन एजेंट भेज चुका हूं उसे पकड़ने के लिए। जब भी मेरा कोई एजेंट उसके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है, वो उसे पहचान लेता है और मार देता है उसे। रॉ के ऑपरेट करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ जानता है वो। और अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। मिशन रैबिट के जरिए चाइना से हाथ मिलाकर हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने एक प्लान भी बनाया है। हमें उस प्लान का पता लगाकर उसे रोकना है और सिंडिकेट मेंबर्स को गिरफ्तार करना है। इस काम के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना है जानते हो? क्यों? क्योंकि स्पाई बनने की एक भी क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम ट्रेंड नहीं हो, मनमौजी हो और अनप्रोफेशनल हो। तुम एक एजेंट हो, वो यकीन ही नहीं करेगा। तुम उसके रेडार पर नजर ही नहीं आओगे। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, यही हमारी ताकत है। ये तो अच्छी बात है कि जय किशन तुमसे खुश है। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए एक जय किशन ही है जो तुम्हारे लिए अच्छा जरिया बन सकता है। गुरुजी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे रे रे रे, ये हुआ ना मिशन। अब ऐसा कमाल दिखाऊंगा, इस जंगली के फैन हो जाएंगे आप लोग, देखना। तुम्हारे पासपोर्ट्स और गॉड की इंफॉर्मेशन फाइल। मेरी बंदूक किधर है सर? तुमसे भूल कर भी अगर कोई भूल हो गई, रॉ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गन तो दो गुरुजी। वक्त आने पर मिल जाएगी। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब मुझे असली का एजेंट बनाएगी तभी तो संबंध रखना पड़ेगा ना। बच गया तो देखेंगे। मरे मेरे दुश्मन। गुरुजी, झटके के लिए तैयार हो जाइए, 2 दिन में खत्म करता हूं। गुड लक। एजेंट वाइल्ड रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। वाइल्ड? मेरा कोड नेम। कैसा लगा? जंगली साला। हेलो, बंदूक में धार लगा के रख। चीफ, ये बंदरों जैसी हरकतें कर रहा है। आपको लगता है ये मिशन इससे होगा? एक बंदर ही शेर को टपली मार के जिंदा वापस आ सकता है। इस लड़के ने 3 बार मुझे सरप्राइज किया है। ये हैक कर सकता है, जान भी ले सकता है, अपने प्यार को कुर्बान भी कर सकता है। इस बंदर का ये जंगलीपना ही मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए चांस ले रहा हूं। उसे पता है कि गॉड के कहर से अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो खुद गॉड है। फिर इस चूजे को क्यों मेरे पीछे लगाया उसने?
सुई को तलवार की तरह इस्तेमाल करना डेविल अच्छी तरह जानता है। उसने अपने मिशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया। हाँ? चूजा अगर अपने दम पर आया होता तो खतरा नहीं था, पर डेविल ने उसे भेजा है तो कोई तो बात जरूर होगी, और उसकी तह तक कैसे पहुंचना है ये मैं जानता हूं। तो पहले तुम्हें जय किशन का भरोसा जीतना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब तुम जय किशन की परछाई बनोगे। तेरी नई गाड़ी की चाबी। और जय किशन ने उसे कंसाइनमेंट के लिए वाइजैक पोर्ट जरूर भेजा होगा। डेविल किस हद तक जा सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पब्लिक के साथ स्कैम करके लूटा हुआ 25,000 करोड़ रुपया सिंडिकेट के पास जाएगा। उस पैसे को कंटेनर में पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जय किशन की है, और उन पैसों को समंदर के रास्ते दूसरे देश पहुंचाने का काम देवा करेगा। गॉड के नेटवर्क में घुसने के लिए देवा तुम्हारी सबसे जरूरी कड़ी है। लेकिन उस चूजे को देवा तक पहुंचने में लगभग महीना लग सकता है। 2 महीने भी लग सकते हैं। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ब्लू व्हेल का ख्याल रखना। देवा सिर्फ और सिर्फ जय किशन पर भरोसा करता है, और जय किशन तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया है। अगर जय किशन उसकी चाल में फंस गया तो गॉड का नेटवर्क तुम्हारी मुट्ठी में होगा, और देवा की गर्दन भी। तो ये है डेविल का पूरा शैतानी खेल। तो फिर खेल शुरू करते हैं बॉस। शुरू नहीं, खेल खत्म करते हैं। वेलकम चूजे। Same bro, bitch, I get hundreds just to talk. Same old bitch, I get hundreds just to fuck. Name no names, give a fuck about a cop. Fame on fame, got me looking like a rock. Looking like a rock, looking like a rock. Plain, yeah, Jane, boy, I'm flying like a god. ऐ साला जंगली, मस्त लग रहा है। बॉन्ड का लुक है ना। आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए स्टाइल में एंट्री मारा। आपने नई जिंदगी दी और गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी दी, इसलिए मैं भी आपके लिए धमाकेदार रिटर्न गिफ्ट लाया हूँ बॉस। पूरे 2 किलोमीटर तक मैंने जैमर लगा दिया है बॉस। कोई हमें छू भी नहीं सकता। हमारा काम होने तक ना तो कोई कॉल आएगा और ना ही कोई SMS। तू हर बार मेरे को इम्प्रेस करता है, और आप बार बार मुझे को इम्प्रेस करते हैं ना बॉस। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है। पता है, ये सिंडिकेट का मैटर है। जरा सा भी लोचा हुआ तो समंदर में अपनी लाश मिलेगी। ये पूरा पोर्ट अपने कंट्रोल में है, ओके? और ये पूरी फौज अपनी है। एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स हैं सब। आपको पता है, ये रंग बेरंगी बंदूकें देख के मेरा मन मचल जाता है। बॉस, एक बार अपनी बटालियन के साथ बातचीत कर लूं? अब खुद एक प्रॉब्लम खड़ी करके उसे सॉल्व करेगा और जय किशन का भरोसा जीतेगा। अबे ओए, आज से ये तुम लोगों का लीडर है। मेरे बेटे जैसा है ये। बाप रे, जो जी में आएगा। बॉस, आपकी आज्ञा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग कर लूं क्या? अरे बिंदास। थैंक यू। आज पूर्णिमा की रात है, बॉस मेरे साथ है, गन मेरे हाथ है। ऊपर वाले मुझे कंट्रोल में रखना रे। पंडर लोग, मारपीट, काटम काटी और मर्डर करने के लिए जिगरा लगता है, तो मेरे हिसाब से असली सुपर हीरो तो अपन हुए ना। तो ये बताओ, किस महान हस्ती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? और जोर से। आज का दिन मेरे लिए यादगार दिन है, क्योंकि आज काम पे मेरा पहला दिन है। क्या ये दिन तुम लोग के लिए भी यादगार बना दूं? ये बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी किसी का खून किया? मैंने भी किया है। 60 डेंजरस गुंडों को टपकाया है। पता है वो पहला लकी कौन था जो मेरे हाथों से मरा? द ग्रेट जय किशन। इनका बॉस तो चला गया, अब वो इनको अपने पास बुला रहा है। बेचारे सारे के सारे गुंडे कोमा में चले गए। अब इनको कोमा से सीधा बॉस के पास भेजता हूं।
मरेगा तू। उड़ा दे साले को। लगता है मर गया। ए, उसकी लाश को निकाल के बाहर फेंक और कंटेनर साफ कर दे। वो मरा नहीं है। उसको छूने से तो बंदूक की गोलियां भी डरती हैं। ये तूफान के पहले का सन्नाटा है भाई। देखना वो बाहर आके हम सब के साथ मौत का डिस्को भांगड़ा करेगा। ए, चलो अपनी अपनी गन दोबारा लोड करो। कैसे करूं? गोली ही नहीं है। Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, rising like a phoenix, explosion of the nuclear fire. Flames and ashes, burns and blisters, eruptions and erosions, dismantle and destroy, मेरी बुलेट तुम लोग के बॉडी के अंदर घुसने के लिए मचल रही है। आर यू रेडी बॉयज? मिशन कंप्लीट। बंदा आफत है सर। बिल्कुल मेरी तरह। अब तो ये मेरा टारगेट है। मेरा पहला दिन और मेरा पहला मिशन। मैंने बोला था ना, आज मैंने 60 छठे हुए बदमाश उड़ाए। थैंक यू गुरुजी। आपका ऑर्डर तो मैंने माना नहीं,
अब जो सजा दोगे मंजूर है, पर सच कहूं अंदर से एकदम भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आई एम द बेस्ट। हे गॉड, मैं जानता हूं कि तू भी बेस्ट है, मगर इनको मार के जो मजा आया है ना, सोच अगर तुझे मार दिया तो मजा डबल हो जाएगा। मेरी तो पीठ के बाल खड़े हो गए। पता है अब मेरा अगला कदम सीधा तेरी तरफ है। अपने नेटवर्क का नाड़ा टाइट कर ले तो, क्योंकि मुझसे अगर डायरेक्टली मिला तो तेरा पजामा गिर जाएगा। सर, ये साला तो चैलेंज कर रहा है। तो क्या करना है? उड़ा दो इसको। इतनी जल्दी नहीं। चूज एक काम। आने और जाने वाले को कौन रोक सकता है? मेरा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है मैं भी तो चेक कर लूं। हर कदम पर मौत नया चोला पहनकर उसका इंतजार करेगी। ये हमारा दुश्मन है, इसकी भनक किसी को ना लगे। खेल में तभी तो मजा आएगा। गॉड, तू किधर छुपा है यार? मैं तेरे पास आया। मैं इंतजार कर रहा हूं। सेंट्रल मिनिस्टर को उसने मार दिया। वो कुछ भी कर सकता है सर। उसने चीफ के ऑर्डर्स नहीं माने, जो मन में आए वो करता है। उसे जय किशन का दोस्त बनना था, पर उसने रॉ को दुश्मन बना लिया, और इसी वजह से वो सिंडिकेट और डेविल दोनों के टारगेट पे है। नंबर ट्रेस करो। ओके चीफ। क्या जय किशन मर्डर केस में रॉ की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी? बिल्कुल भी नहीं थी सर। आपकी वजह से कई रॉ एजेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। जय किशन के केस में इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी, और आज के बाद तुम किसी भी मिशन के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना कदम नहीं बढ़ा सकते। ये मुमकिन नहीं है मैडम। हमारे सारे मिशन क्लासिफाइड है, और मैं सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता हूँ। अगर रॉ की इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो समझो तुम्हारा करियर खत्म। ये बताने के लिए शुक्रिया। मेरी एक जरूरी मीटिंग है। क्या हो गया इसे? अरे उठ जा निकम में। कोई लगातार तेरे फोन की घंटियां बजा रहा है। अरे कौन है यार? अरे उसी ने मुझे फोन करके बताया कि तू यहाँ लेटा हुआ है। उसे फोन कर ले। समझ गया। आया गुरुजी। किधर है फोन? अरे सुनो, मुझे बीपी की टैबलेट दे दो। बोलो गुरुजी। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? आपने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, पर मैंने उसे मार दिया। क्यों? किसने बोला था तुम्हें? हाथ में गन थी, वो सामने खड़ा था, दिल किया तो उसे ठोक डाला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर देवा तक पहुंचना है तो जय किशन के साथ टाइम पास क्यों? अपने पास है टाइम कम। अबे चुप कर। अनप्रोफेशनल बिहेवियर बंद कर। मैं अनप्रोफेशनल हूँ, इसीलिए तो आपने मुझे सिलेक्ट किया था। और वैसे भी मेरी इसी आदत पे तो आप फिदा हो गए थे गुरुजी। मेरे पास कड़क प्लान है, भरोसा रखो। सबकी जिंदगी दांव पर लगी है। मैं वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। आज के बाद जो भी तुम प्लान करोगे पहले मुझे बताओगे। नहीं हो सकता गुरुजी। क्यों नहीं? अरे बोला ना नहीं। अरे पर क्यों? अरे अगले पल मैं क्या करूंगा ये मुझे खुद नहीं पता गुरुजी। मैं खुद ही खुद को झटके देता हूँ। मुंह बंद कर। जो आ गया गुरुजी। मिनिस्टर को किसने मारा और पोर्ट पर क्या हुआ था? मिनिस्टर के आप भाड़ में। जानते हो उस शिप पर जाने वाली ब्लू व्हेल मिसिंग है। What? क्या बॉस को ये बात पता है? क्या हुआ? ब्लू व्हेल खो गई है सर। कंटेनर लेकर भाग गया। ये तो हमारे लिए जख्म बनता जा रहा है। फैन बन गया उसका। पहली बार सिंडिनी के साथ। जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके जिसने भी उसे चुराया है उसका सर आपके कदमों में होगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद। చెప్పేయచ్చు సార్, నాది ఫేర్ గేమ్. వస్తానన్నాడుగా రాణి. నా మనుషులు ఊరుకుంటారా? 24 hours లో దేవాన్ని క్యాచ్ చేస్తాడు. దేవాకి 5 hours చాలు.
तुमसे यही उम्मीद। मुझे पूरा भरोसा है उस पे। आ रहा हूं मैं, तुम वहीं रुको। देखो हमको कुछ नहीं पता, बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ओ! इतनी बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तू अपने बाप के साथ वहां क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वहां? तू नहीं बड़ी कंसाइनमेंट के लिए तू अपने बाप के साथ वहां क्यों नहीं था? क्यों नहीं था वहां? तू नहीं अपने बाप को मारा है ना? नो 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 नो। तो ये तो जानता होगा कि उसे मारकर कंटेनर कौन? वो क्रॉसफायर में मारा गया। वो क्रॉसफायर में मारा गया। तुझे 12 घंटे की मोहलत देता हूं। मुझे किसी भी कीमत पर वो ब्लू वेल चाहिए।